हेलो गाइस, माय नेम इज अनीश सिंह ठाकुर एंड एज प्रॉमिस्ड मैं आपके लिए वो अल्टीमेट इंट्राडे स्ट्रैटेजी का वीडियो ले आया हूं। इस वीडियो में अलग क्या होगा पहले है क्या ये तो बता दूं। इस वीडियो में वीवैप यूज करेंगे, इंडिकेटर, पिवट पॉइंट्स यूज करेंगे, फिबोनाची पिवट्स एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई नाम का इंडिकेटर यूज करेंगे। तीन कंबाइन करके हम ये स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। बट इसमें अलग क्या है, बाकी आपको क्यों देखना चाहिए वीडियो? आपने देखा होगा हम ट्रेनर्स के लिए बड़ा आसान होता है कि ऐसे स्ट्रैटेजी बतानी है तो मेरे को मालूम है एसबीआई में 12 अगस्त को ऐसा हुआ था, आईसीआईसीआई में 3 दिन पहले ऐसा हुआ था, निफ्टी में ऐसा हुआ था, तो वही टॉपिक पकड़ के दिखा देंगे। आप पसंद भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, सर मजा आ गया। बट कोई पूछो उन ट्रेनर्स को फिर से, या एसबीआई में अगले दिन ऐसा हुआ क्या, वो स्ट्रेटजी काम की क्या? रिलायंस में 4 दिन बाद वो काम की क्या? निफ्टी में ऑप्शंस में वो काम की क्या 3 दिन बाद? इस बारे में कोई बात नहीं करता। इसीलिए मैं एक स्टॉक पकड़ूंगा आज, उसको 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितने दिन बनेगा, पूरे जितने दिन के मेरे को डेटा मिलेगा, मैं उतने दिन का आपके लिए बैक टेस्ट करके दूंगा। सेम रूल बनाऊंगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। देखेंगे कितने दिन स्टॉप लॉस और कितने दिन टारगेट हिट होते हैं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड एज एक इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपके पास अभी 20-25 मिनट नहीं है तो मतलब नहीं होगा ये वीडियो देखने का। अभी पॉज करके इसको लाइक कर दीजिए या वॉच लेटर में डाल दीजिए, और जब टाइम मिलेगा रात को सोते वक्त या जैसे भी टाइम मिलता है आराम से देखिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोडक्टिव। आपकी ट्रेडिंग में बहुत एक अल्टीमेट एज आ जाएगा आपकी ट्रेडिंग में। सो चलो एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको आखिरी में मिलूंगा, हम बातें करेंगे अबाउट द नेक्स्ट अपकमिंग सीरीज ऑफ वीडियोस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। Trading.com पे इस वेबसाइट पे अगर आप जीरोधा यूज करते हो तो काइट वगैरह जा सकते हैं चार्टिंग के लिए। मैं ये प्रेफर करता हूं। स्टॉक का नाम लिखेंगे हम बजाज फाइनेंस, आज हम ट्रैक करेंगे तो बजाज फाइनेंस को मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं इस पेज पे आऊंगा। ये भी हमारे कोई काम का पेज नहीं रहेगा, तो हमें आना पड़ेगा फुल फीचर चार्ट पे। जब फुल फीचर चार्ट खोलेंगे तो हम यहां पहुंच जाएंगे, ये आ जाएगा। सो अब स्टार्ट करते हैं। इंट्राडे वीडियो है, 3 इंडिकेटर यूज करना है। तो इंट्राडे बोलने से टाइम फ्रेम सबसे पहले इसको मेक श्योर कि ये 45 मिनट, 1 घंटा, 1 दिन ना रहे। 5 मिनट कर दो इसे, 5 मिनट टाइम फ्रेम। दिस इज द बेस्ट टाइम फ्रेम फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। 5 मिनट का टाइम फ्रेम कर देंगे। अब हम 3 इंडिकेटर यूज करेंगे, वीवैप, पिवट पॉइंट्स एंड स्टोकेस्टिक आरएसआई। सबसे पहले जानना पड़ेगा इंडिकेटर्स काम क्या करते हैं। आपको मैं पहले पिवट के बारे में बताऊंगा। पिवट लिखेंगे, बहुत सारे खुल जाएंगे, सारे इग्नोर करें। पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड जिसमें लिखा हुआ है इसे क्लिक करें, मेक 1 हिट एंड यू विल सी कि गोल्डन कलर की लाइंस बन गई। क्या है ये गोल्डन लाइंस, अभी बात करते हैं इस बारे में, ठीक है। यार देखो, सबसे पहले सेटिंग पे आते हैं। सेटिंग पे आना जरूरी है, और यहां पे जो टाइप है ना आपके में ट्रेडिशनल करके ऐसे सेट होगा। आप इसको चेंज करके तुरंत फिबोनाची पे ले आइए। फर्स्ट स्टेप, वंस इट इज डन, उसके बाद यहां पे क्लिक करें, आपके में ऑटो सेट होगा, इसको डेली कर दें। डेली और फिबोनाची और नंबर ऑफ पिवट चेंज नहीं करना है, स्टाइल कोई मतलब नहीं चेंज करके ओके दबा दें। अब पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं पिवट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है। पिवट का मतलब क्या होता है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट। अब मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगा इसका फॉर्मूला क्या है, ये पिछले दिन के ये वो ऊपर है, लोग नहीं जानना है। निफ्टी कब कौन से साल में खुला, टर्नओवर इतने 1000 करोड़ है, सीईओ कौन है, क्या मतलब ये सब बातें जान के भाई जो ट्रेडिंग आनी चाहिए, ट्रेडिंग वो सिखाऊंगा, ठीक है। अब P लिखा है, R1 लिखा है, R2 लिखा है, R3 लिखा है, S1 लिखा है, S2 लिखा है, S3। कैन यू गेस क्या मतलब होगा P और R1 S1? सिंपल, P मतलब पिवट, S1 मतलब सपोर्ट 1 2 3, रेजिस्टेंस 1 2 3। बट आपके लिए मैं और आसान करूंगा चीजें। मैं आपको एक चीज सिखाना चाहूंगा, अब बताना चाहूंगा कि इस दुनिया में कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं होता है। नाम लेके पैदा नहीं होता कि भाई मैं सपोर्ट और मैं रेजिस्टेंस हूं। अगर कभी भी प्राइस किसी भी पॉइंट को नीचे से अप्रोच कर रहा है तो ये क्या प्रोवाइड करेगा यहां पे भाई, क्या प्रोवाइड करेगा? रेजिस्टेंस प्रोवाइड। भले इसका नाम S1 हो S3 हो, अगर मैं नीचे से अप्रोच कर रहा हूं तो भी ये रेजिस्टेंस ही प्रोवाइड करेगा बस। और अगर मैं ऊपर से अप्रोच कर रहा हूं और यहां टकराता हूं, क्या देगा मुझे? ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना। भले इसका नाम कुछ भी हो, P नाम हो, R1 नाम हो, डजंट मैटर। सो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक सी टिप दी मैंने। आज के बाद कोई जरूरत नहीं सब रटने की, नाम ये P के ऊपर सब कुछ सेम है मेरी नजरों में। मैं जो स्ट्रेटजी दे रहा हूं उसके हिसाब से। कुछ लोग बोलेंगे कि R1 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो उनका स्ट्रेटजी। मैं बोल रहा हूं सब सेम है मेरे लिए। आई विल टेक एवरीथिंग, एवरी लाइन एज सेम। मैं बताऊंगा यूज कैसे करना है, ठीक है। क्या आप देखो, सपोर्ट प्रोवाइड करता है यार ये, और जब टूट जाता है तो ये नीचे गिर जाता है, ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ऊपर चल जाता है। बस अब मैं इसे बंद कर रहा हूं। अब मैं आपको दिखाऊंगा वीवैप इंडिकेटर। वीवैप पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब होता है वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस। इट लुक्स लाइक अ मूविंग एवरेज बट इट इज नॉट। यहां पे वॉल्यूम भी इंक्लूडेड है इसके कैलकुलेशन में। वही मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, हर कोई बताएगा। आप जाओ किसी और वीवैप वीडियो देखे, बताएंगे इसका ये है फॉर्मूला, वो है, नहीं जानना भाई। यूज बता रहा हूं, 2 यूज है। पहला यूज है फिल्टर, ये फिल्टर करेगा ट्रेड। फिल्टर मतलब क्या होता है? फिल्टर मतलब होता है अगर प्राइस वीवैप के नीचे है तो हम इसे सेल करने की प्लानिंग करेंगे।
अगर प्राइस वीवैप के ऊपर है हम सिर्फ बाय करने की प्लानिंग करेंगे, पहला रूल। दूसरा, जब भी प्राइस इसको क्रॉस करेगा ना, ब्रेक करेगा, तो मेरे लिए एंट्री ट्रिगर बनेगा। आके 2-3 और चीजें मैं मिलाऊंगा, बट एक बात समझ लो, इसको हम एक सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह भी मानेंगे और दूसरा फिल्टर की तरह। ज्यादा जानने की जरूरत नहीं। क्या पहला काम फिल्टर, दूसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, वेरी सिंपल। अब तीसरी चीज को जो यूज करने वाले हैं वो यूज करने वाले हैं ना तो स्टोकेस्टिक ना तो आरएसआई, एक अलग से इंडिकेटर था स्टोकेस्टिक आरएसआई नाम का। देख लो यहां पे लिखेंगे स्टॉक लिखेंगे तो आ जाएगा, ये मैंने इस पे क्लिक करेंगे। इसे कैसे यूज करते हैं देखो भाई, ये आ गया, इसकी सेटिंग वेटिंग नहीं छेड़नी है। अभी आपको दिख रहा है यहां पे, अभी अगर आप पहली बार देख रहे हो तो मैं बहुत क्विकली आपको समझाता हूं। ये एक ऑसिलेटर है जो 0 से 100 की तरफ जा रहा है, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ यहां पे 2 लाइन दिखेगी, एक ब्लू एक रेड। रेड भूल जाइए, रेड भूल जाइए, ब्लू वाली इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। इतना सा याद रख लीजिए कि जब भी ब्लू लाइन नीचे से ऊपर कट करेगी रेड लाइन को, ये बाय सिग्नल बनेगा। जब भी ब्लू लाइन ऊपर से नीचे कट करेगी, ये सेल सिग्नल मिलेगा। बड़ा आसान सा है, नीचे से ऊपर तो सेल, नीचे से ऊपर तो बाय, ऊपर से नीचे तो सेल। एकदम जैसे यहां पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, दिख रहा है आप लोगों को, यहां पे एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ है, यहां पे एक बाय सिग्नल जनरेट हुआ है, यहां पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ है। उतना जानना काफी है और कुछ जानने की जरूरत नहीं, इसको किसको क्या कहते हैं क्या नहीं है, खत्म हो गई बात। तो मैंने आपको तीनों चीजें बता दी, पिवट, वीवैप, स्टोकेस्टिक। चलिए आगे बढ़ते, स्ट्रैटेजी को यूज करते हैं। मैंने आपके लिए ऐसी स्ट्रैटेजी लाई है जिसमें कि एक्चुअली आपको ना 3 इंडिकेटर के ऊपर लगाने की जगह भी नहीं मिलती फ्री वाले अकाउंट में, इसलिए 3 ही इंडिकेटर रखे हैं। तो मैं और भी लगा सकता था इंडिकेटर्स, बट दिस इज इनफ, ठीक है। चलो भाई, लग गए हमारे सारे के सारे इंडिकेटर्स। अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के आपको कुछ रूल्स बताऊंगा और वो रूल्स मैं एक बार भी ब्रेक नहीं करूंगा। अब बात क्या है, मेरे लिए बड़ा आसान है, आपके लिए एक स्टॉक पकड़ना, एसबीआई या बजाज ही पकड़ लो। जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं वो मालूम है कल काम करी है, तो कल का दिन दिखा दूंगा, फिर 3 कोई और स्टॉक खोल दूंगा उसमें दिखा दूंगा, फिर कोई और स्टॉक कोई और दिन में खोल दूंगा। तो बड़ा आसान होता है यूट्यूब में ट्रेडर्स के पास आके ऐसा कंटेंट दे देना जिसपे आप लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे, आपको मजा भी आएगा। बट मैं जेन्युइनली आप लोगों की मदद करना चाहता हूं, सो लेट मी जस्ट टेल यू हाउ टू डू इट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो रूल्स है, मैं आपको यहां पे ना एक रिप्ले करके ऑप्शन होता है, ऐसा रिप्ले, ऐसे करके मैं रिप्ले करके भी दिखा सकता था, बट मैंने, पता है मेरे को एक कमेंट आया, एक बंदा कहता है कि भाई ये बंदा फेक है, ये बंदा पहले वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, फिर उसको एडिट कर रहा है, फिर उसमें अपनी आवाज सेट कर रहा है और ये अपलोड कर रहा है यूट्यूब में। मतलब आई मीन ये कैसे, क्या बोला आपने भाई, हेलो व्हाट द फक। मतलब आपको क्या, मतलब कुछ आपके पास जादुई पावर्स है, मैजिकल पावर है, आपका पहले वीडियो यूट्यूब पे आता है उसके बाद फिर उसको रिकॉर्ड करते हो, कैसी बातें कर रहे हो। इसलिए मैं रिप्ले नहीं करूंगा, मैं नॉर्मल आपको बैक टेस्ट करके दिखाऊंगा, और 1 दिन का नहीं दिखाऊंगा, 2 दिन का नहीं, जितने ज्यादा पीछे जाना चाहते हो चलते हैं, कोई प्रॉब्लम। चलो जितना पीछे चलना, चलो चलो चलो। देखो यहां तक की पिवट स्टडी हमको मिलती है, तो मैं यहां से स्टार्ट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए वीडियो। अब यार ध्यान से सुनो, रूल नंबर 1 2 3। रूल नंबर 1 है आराम से सो के उठो, मतलब डोंट स्टार्ट ट्रेडिंग एट 9:15, स्टार्ट एट 10:45। अब आप बोलेंगे ऐसा क्यों? यस, इस स्ट्रैटेजी के लिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। 10:45 पे ही स्टार्ट करोगे ट्रेड करना, उसके पहले नहीं। क्यों नहीं? छोड़ दो, नो वन कैन टेक एवरीथिंग, छोड़ो, उसके पहले अपॉर्चुनिटीज आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10:45 पे आओ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या करना है। देखो ये आ गए 10:45 हो गई, अब हम लोग एक्टिवेट करने वाले हैं। अब सुनो स्ट्रैटेजी काम कैसे करती है। एंट्री ट्रिगर होगी हमारी कभी भी किसी एक इंपॉर्टेंट पिवट ब्रेक पे। पिवट ब्रेक जब होगा या वीवैप ब्रेक जब होगा, तब हम उस तरफ की डायरेक्शन के लिए एंट्री लेंगे, ठीक है। जैसे यहां पे अगर देखेंगे तो ये 10:45 पे ये तोड़ दिया इसने पिवट को। यहां पे अगर आप देखोगे, इफ यू लुक एट दिस, इसने यहां पे तोड़ दिया पिवट को, दिख रहा है आपको, यहां पे तोड़ा। उसी वक्त मेरे को स्टोकेस्टिक ने सेल का सिग्नल दिया। मेरा फिल्टर क्या कहता है, वीवैप क्या कहता है, मैं नीचे हूं, मुझको बिल्कुल अलाउड है, आई हैव टू सेल ओनली, आई कांट बाय। मिल गया कंफर्मेशन, पिवट ने एंट्री दी, वीवैप ने फिल्टर करा, स्टोकेस्टिक ने सपोर्ट किया, एक्स्ट्रा सपोर्ट किया। बस स्टोकेस्टिक का सपोर्ट मिलता है तो यू कैन बी मोर कन्विंस्ड कि ये ट्रेड काम करेगा। तो ये होगी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। अब बस हमने यहां पे शॉर्ट करा 3183 पे, हमें चाहिए टारगेट कितना रखना, स्टॉप लॉस कितना रखना है। टारगेट हमेशा ट्राई करें 1% या पिवट लेने का। अब S3 के नीचे S4 S5 तो है नहीं, तो क्या करें, तो 1% पकड़ लो। 1% एकदम 1% नहीं पकड़ना है, थोड़ा कम ही लेना है 1% से। बोले तो 3180 का स्टॉक है अभी फिलहाल, 30 रुपीज इनफ। 29-30 रुपीज लो और एग्जिट कर जाओ। आप डेली पैसे कमा सकते हो। अगर सोचोगे कि मैं 70-80 रुपए ले लूं, यार एक आध दिन मिलेगा और 4 दिन फेल हो जाओगे, कोई मतलब नहीं है, इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाओगे। ट्राई टू अचीव स्मॉल थिंग्स इन इंट्राडे ट्रेडिंग, डोंट ट्राई टू गो बिग, है ना। आप
3183 पे शॉर्ट किया, 3153 तक का टारगेट बनाएंगे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे 31553 तक एग्जैक्ट आया, ये 3152.93 तक आया। मैं तो कहता हूं 3155 पे निकल जाओ, 54 पे आपका टारगेट हिट हो गया। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने सिंपल शॉर्ट किया है। यहां पे स्टोकेस्टिक भी मुझे दिखा रहा है कि सेल मिल रहा है, यहां पे पिवट भी ब्रेक हुआ है, वीवैप के मैं नीचे हूं। बस गाइस इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी और कुछ नहीं। डे ट्रेडिंग बंद, अब आप अपना कुछ और काम करिए, डोंट गो फॉर अदर ट्रेड्स, है ना। अगले दिन आते हैं। अब यही चीज देखो रोज होगी तो मतलब है ना गाइस। अब मैं एक बार दिखा दिया और फिर मैं बंद कर दूं यूट्यूब वीडियो, मजा नहीं आएगा। अब मैं इसको डेली दिखाऊंगा। आगे बढ़ते हैं, 10:45 पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को 10:45 पे आना है। तो ये हो गए 10:45 पे आ गए, 10:45 पे। ठीक है, अच्छा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एंट्री कब लेंगे, पिवट ब्रेक पे या वीवैप ब्रेक पे। और एक चीज और ऐड करूंगा, दिन का हाई और दिन का लो अगर आपको मिलता है तो भी अपन को एंट्री करना है। डे का हाई या डे का लो भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर पास में दिन का हाई भी पिवट के साथ, तो दिन का हाई भी ब्रेक होने दो, या दिन का हाई ब्रेक हो जाता है तो भी एंट्री ले सकते हैं, लो ब्रेक हो जाता है तो। बट वीवैप फिल्टर काम करना चाहिए, स्टोकेस्टिक का सपोर्ट होना चाहिए। जैसे अब 10:45 पे आ गए, क्या मूड बनाएंगे, सिंपल मूड बनाएंगे। अगर ये इसे ब्रेक करेगा तो बाय करना है, इसे ब्रेक करेगा तो सेल करना है। ठीक है, अब हमको देखने मिल ही रहा है, क्या हम यहां पे एंट्री ले लें गाइस 3205 पे। आपको तुरंत अपना लिमिट ऑर्डर डाल के बैठना है। अगर यहां तक भी आ गया तो यहां पे 3205 पे एंट्री ले ली मैंने। ठीक है, 3205 पे, और 3205 पे एंट्री लेके मेरा टारगेट कितना बनाऊंगा और स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा। स्टॉप लॉस लगाऊंगा इस वीवैप के नीचे कुछ यहां कहीं पे, यहां कहीं लगा दो थोड़ा सा, एकदम वीवैप के एकदम नीचे मत लगाना, थोड़ा स्पेस देके 2-4 रुपए, टाइट स्टॉप लॉस मत लगाना। टारगेट 30 रुपीज का 3205 से मेरे को 3235 मिल चुका है, ये देखो यहीं पे। बट यहां पे क्या आपको मालूम है, पिवट R2 वहां पे है, तो यहां पे यहां तक कभी टारगेट लिया जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ ट्रेडर। एवरी ट्रेडर इज डिफरेंट, सब लोग अलग अलग रिस्क कैपेसिटी रखते हैं। तो कुछ यहां निकलेंगे, कुछ यहां एग्जिट करेंगे। गुड हुआ ना, दोनों दिन ट्रेड स्ट्रैटेजी काम की। चलो मैं बिल्कुल रूल्स नहीं बदलूंगा। 10:45 पहला रूल, दूसरा रूल पिवट ब्रेक, वीवैप ब्रेक या दिन का हाई लो ब्रेक, स्टोकेस्टिक एंड सपोर्ट। स्टोकेस्टिक सपोर्ट पे था, बिल्कुल सपोर्ट में देखो, ये अपन को 10:25 पे बाय दे दिया था, हम उसके हड़बड़ी में नहीं लेंगे। स्टोकेस्टिक की बात नहीं, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन। चलो अब आगे बढ़ते हैं, 10:45 पे आते हैं। ये आ गया भाई 10:45। ठीक है गाइस, क्या लगता है हमें बाय करना, कब बाय करना है। मैंने क्या बोला, वीवैप फिल्टर सपोर्टिव, स्टोकेस्टिक पहले बाय बोल चुका है, हड़बड़ी नहीं करनी, लेकिन यहीं मत बाय करो। यहां पे देखो इस पॉइंट पे 3277 दिन का क्या है, हाई, और दिन के हाई के जस्ट 1 रुपए ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस। लेट इट ब्रेक ना, क्या हड़बड़ी है। यहां पे देखो इसने ब्रेक किया था, क्लोज नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग हड़बड़ी में ले लेते हैं एंट्री। मैं जानता हूं असलियत ट्रेडिंग की, ट्रेनर्स बोलेंगे कैंडल क्लोज होने पे लेना, बट लोग ले ली, मान लो एंट्री, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तो ले ली एंट्री 3283 पे, अगर आपने एंट्री ली 30 रुपीज चाहिए, लो भाई, लो भाई, हो गया आपका टारगेट कंप्लीट, राइट। 3321 तक भी आ गए, 3327 तक भी गए थे, मोर देन 1% इट गेव। बट आप यहां भी निकल सकते हैं, नहीं निकल पाए तो यहां निकल के, नहीं निकल पाए तो यहां निकल के, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टॉप लॉस कहां लगाएंगे, बिल्कुल वीवैप के नीचे लगाएंगे। यहां पे आपने एंट्री की है वीवैप के नीचे, यहां कहीं आप लगा दीजिए। ठीक है, अब मैं एक सजेशन देता हूं, स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिकल होना चाहिए। जब आपको पता है कि 3261 पे मैं स्टॉप लॉस लगा रहा हूं, तो 3256 पे लगा दूंगा तो क्या बिगड़ जाएगा, 4 रुपए में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा 3000 के स्टॉक पे। लेकिन आपको एक और इंश्योरेंस मिलता है कि रेजिस्टेंस 1 भी उसको रोकेगा, तो आई वुड प्रेफर यहां पे यूज करें अपना स्टॉप लॉस। ठीक है, स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होता कि मेरे को इतना ही लॉस चाहिए तो मैं इतना ही यहीं लगाऊंगा, नहीं तो ज्यादा लॉस हो जाएगा भाई। तो क्वांटिटी कम करनी पड़ती है रिस्क मैनेजमेंट रूल से, ना कि स्टॉप लॉस शुड ऑलवेज बी नॉर्मल, नॉट वेरी टाइट। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले दिन पे चलते हैं, एंड लेट्स सी इफ द स्ट्रैटेजी इज वर्किंग और नॉट। सो कमिंग ओवर हियर 10:45 पे आते हैं, रुको, ये आ गए 10:45 पे। ठीक है, 10:45 देखो, 10:45 पे सिंपल आंसर है, मैं आपको बताया हुआ है, नीचे ये ब्रेक होगा तो सेल करूंगा, ऊपर ये ब्रेक होगा तो बाय करूंगा। सिंपल है ना गाइस। तो अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। यहां इस सिचुएशन पे क्या हुआ है देखो, यू कैन सी ओवर हियर 10, यहां पे आपको, यहां पे एक सेल तो मेरा चल ही रहा है स्टोकेस्टिक की तरफ से, लेकिन वीवैप के नीचे हूं और मुझे यहां पे सेल मिल गया। क्या मुझे सेल मिलता है, क्या मुझे सेल करना चाहिए, हाँ कि ना, डेफिनेटली यस, दिस इज अवर। यहां पे हम शॉर्ट करेंगे 3283 पे, हमारा हो चुका है 30 रुपीज का टारगेट। अगर आप इसको ट्रेल करते हैं, मतलब ट्रेल मतलब स्टॉप लॉस यहां लगाया आपने, अपना स्टॉप लॉस नंबर 1, अब उसे चेंज करके अपने स्टॉप लॉस को यहां पहुंच गया ना, तो अपने स्टॉप लॉस को कुछ यहां इन दोनों के बीच में 50% पे लगा दीजिए, यहां कहीं लगा दीजिए और चलने दीजिए। रिस्क थोड़ा बढ़ेगा कि थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट भी बड़ा मिल सकता है। एक पिवट और एक्सेप्ट कर सकते हो यहां पे, अल्टीमेट स्ट्रैटेजी, राइट, ग्रेट स्ट्रैटेजी येट, है ना। और मैंने रूल्स नहीं बदले हैं,
सब सेम ही स्टॉक है, हर दिन दिखा रहा हूं और दिखाऊंगा, रुको करते हैं। कितने दिन बचे, ज्यादा दिन बचे होंगे। 31 जुलाई आ जाते 10:45 पे, नो प्रॉब्लम। 10:45 आ गए, आ गए भाई, देखो 10:45 आ गए। इस वक्त 10:45 पे मैं आपको दिखाता हूं। चलो 10:40 ये हो गया, 10:45 ठीक है। अब क्या है, अगर नीचे तरफ ब्रेक करेंगे, इस लो को ब्रेक करेंगे तो शॉर्ट कर देंगे, इसको ब्रेक करेंगे तो बाय कर देंगे। मेरे को थोड़ा सा यहां पे आप लोगों को प्राइस एक्शन दिखाना है। मैं आपको बोलता हूं क्या मैं यहां पे एक छोटी सी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता हूं? बताओ, ऐसे ऐसे यहां पे एक ऐसी और छोटी सी ट्रेंड लाइन नीचे से ऊपर की तरफ ड्रॉ कर सकता हूं क्या? बताना मेरे को। कर सकते हैं ऐसी ट्रेंड लाइन ड्रॉ अपन, ऐसी कुछ इस तरीके की? बिल्कुल कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन ध्यान देना चाहिए। हॉरिजॉन्टल लेवल ट्रेंड लाइन बनती है तो देखो ना, एकदम कंसिस्टेंट लोअर हाइज बन रहे हैं। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये ब्रेक जब होता है, मेरे को स्टोकेस्टिक बाय बोला 11:30 बजे और मेरे को वीवैप के ऊपर निकल, मैं वीवैप को ब्रेक, ये भी बोला मैंने, ये भी एंट्री है। अगर वीवैप भी ब्रेक होता है कभी और ऐसा प्राइस एक्शन मिलता है, 3 कंफर्मेशन है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, वीवैप ब्रेक किया अभी मैं वीवैप के ऊपर भी फिल्टर के साथ स्टोकेस्टिक, 4 चीजें हमको बाय कह रही है। हम यहां पे लग जाएंगे 3216 पे, 3216 पे लगेंगे तो हमको हमारा टारगेट आराम से मिलता है, जितना 2-3 बार मिलता है। यहां मिलता है, यहां मिलता है, यहां मिलता है। ग्रेट, नथिंग वेरी, नॉट वेरी टफ। वो दिखा मुझे तो मैंने स्पॉट कर दिया। इतना आपको भी करना चाहिए। कभी आपको हायर हाइज दिखते हैं तो आप ऐसी ट्रेंड लाइन बना सकते हैं, और अगर सेम लेवल दिखता है तो हॉरिजॉन्टल लाइन लगा सकते हैं। कहां से मिलेंगे वो टूल्स? ये टूल्स यहां, ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन। सिर्फ 2 टूल यूज करता हूं मैं और कुछ नहीं यूज करता। कीप इट सिंपल गाइस। द बिगेस्ट रूल इज टू कीप थिंग्स सिंपल। कोई नहीं, आ जाओ 10:45 पे आ जाते हैं। सेम रूल एवरी डे, आगे भी 10:45। ओके, सिंपल है। 10:45 क्या दिमाग चलेगा? या तो ये लेवल ब्रेक हो जाए तो शॉर्ट कर दें, या तो ये पी ब्रेक हो तो बाय कर लें। आओ देखते हैं क्या होता है। ओके, यहां पे हमको शॉर्ट करने के लिए मिल गया है। मैं यहां पे शॉर्ट करना चाहूंगा, ठीक है। मैं इसको बड़ा करता हूं और ड्राइंग्स रिमूव करता हूं। 1 मिनट। मैं अगर यहां पे शॉर्ट करूंगा गाइस तो देखिए यहां पे ये रहा अपना 3193, यहां पे मैं शॉर्ट करना चाहूंगा 3193 पे। जैसे 3193 पे शॉर्ट करूंगा, अपना टारगेट कितना बनाऊंगा आपको मालूम है, 30 रुपीज का। अगर देखेंगे तो पता नहीं टारगेट अचीव हुआ नहीं हुआ। 3194 से 3170 नहीं हुआ आज टारगेट अचीव। 24 रुपए मिले, बट लॉस तो नहीं हुआ। मार्केट क्लोज आपके टारगेट 20 रुपए तो मिले ना, लॉस तो नहीं हुआ ना। स्टॉप लॉस यहां लगाने का है और बस जो मिल गया, अच्छी बात है। मैंने कितने दिन दिखा दिया आप देख लो, मेरे को याद भी नहीं कितने दिन दिखा दिए मैंने आप लोगों को। और मैंने रूल स्टिल आर द सेम्स। लेट्स गो, लेट्स रीच 10:45 ओवर हियर। देखो यहां पे 10:25 पे क्या होता है बताओ आपको। 10:25 मैं रूल नहीं बदलूंगा, डोंट वरी कि अभी से क्यों एंट्री कर रहे हो, फिर रुको 10:45 पे ही करेंगे। लेकिन 10:25 पे आप कम से कम ब्रश करके बैठ गए ना, स्क्रीन देख तो रहे हो भाई, कुछ तो मार्केट एनालाइज करोगे। क्या टूटा है 10:25 पे? क्या बोलूंगा उसको? कैन आई से कि दिन का हाई टूट गया? देख रहे हो, दिन का हाई टूट गया। वीवैप क्या बोलता है? बाय बोल रहा है। अभी क्या हुआ? पी ने पिवट तोड़ा है। और क्या है? स्टोकेस्टिक भी बाय बोल चुका है। तो रूल ना तोड़ते हुए अगर आप चाहें तो 10, अगर आप यहां कहीं पे नहीं, अगर आप यहां भी एंट्री करते हो, एक 10:45 की, ये रही 10:45 की कैंडल, 10:45 की कैंडल तुरंत आपको यहां पे बाय करना है 3210 पे। क्यों? दिन का हाई टूट चुका है डूड, और वीवैप के ऊपर हो, और स्टोकेस्टिक तो बाय बोल चुका ऑलरेडी अपर बैंड पे। बाय करो 3210 पे। टारगेट क्या बनाओगे 3210 से? 3240। भाई 5 मिनट के अंदर 3240 हिट कर दिया आपने, ये देखो। और अगर बने रहते तो थोड़ा और भी ले सकते थे 3250, बट मैं कहता हूं, मैं वैसी बातें नहीं करता कि देखो यहां तो हमने आपको इतना 30 रुपए लो, खत्म करो, छोड़ दो फिर उस दिन के लिए ट्रेडिंग। नो ट्रेडिंग, नो अदर ट्रेड्स। कमिंग बैक टू द नेक्स्ट डे, 10:45 पे आओ। 10:45 देखो कितने आपको फेक सिग्नल से बचाता है ये 10:45 वाला रूल। बहुत लोगों का लॉस होता है, मैं जानता हूं। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड मैं खुद नहीं लेता, प्रेफर नहीं करता। मैं खुद सेकंड हाफ में तो यही टाइम प्रेफर है, और 12:30 बजे वाला टाइम प्रेफर है। आई एम वेरी गुड ट्रेड्स, बात करेंगे उस बारे में। अब 10:45 पे आ गए, क्या दिमाग लगाना है यहां पे? क्या दिमाग लगाएंगे भाई? अगर ये जो है ना R3 ब्रेक करता है तो बाय करेंगे, और पिवट नहीं, ये वीवैप ब्रेक करता है तो सेल करेंगे। यहां पे मेरे को एंट्री मिलती है, वीवैप ब्रेक हुआ, क्लोज हो गया 3305, 3303 पकड़ लेते हैं। यहां पे शॉर्ट किया मैंने 3303 से। लो यार, मोर देन 30 रुपीज तो मिल ही गया, 3273 मिल गया 30 रुपीज। कितनी देर लगी? कैसे? स्टोकेस्टिक ऑलरेडी डाउन, छोड़ दो, स्टोकेस्टिक कुछ नहीं बोल रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेल तो दिया हुआ है, ब्लू लाइन ने काटा है नीचे की तरफ। बट उससे इंपॉर्टेंट वीवैप ब्रेक, राइट? वीवैप ब्रेक हुआ है और एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल है, गुड प्राइस एक्शन, शॉर्ट इट, नो प्रॉब्लम। इवन ये लेवल भी टूट गया है, देखो ये लेवल दिख रहा है आप लोगों को, ये भी तोड़ दिया इस कैंडल ने, नीचे गया था फिर ऊपर क्लोज हुआ है, शॉर्ट इट, खत्म। नो ओवर ट्रेडिंग, डोंट ओवर ट्रेड, टेक क्वालिटी ट्रेड्स, टेक वन ट्रेड,
डोंट पुट टू बिग अमाउंट इन इट, कम डेली फॉर ट्रेड्स, टेस्ट मैच की तरह ले, 2020 ना खेले ट्रेडिंग में, आ जाते 1045 पे, 1040 आ गए भाई 1045 पे, ठीक है, ये आ गए 1045। यहां पे अपन को कैसा प्राइस एक्शन दिख रहा है, अगर हम देखेंगे तो एक स्टिफ ये दिन का हाई है और ये दिन का एक यहां पे लो बना हुआ है, ठीक है, और यहां पे भी काफी ज्यादा रेजिस्टेंस है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है सर यहां तो मैं शॉर्ट कर देता, कर दो शॉर्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, इट्स ओके ना। स्टॉप लॉस का वीवैप के ऊपर लगाओगे, करीबन यहां कहीं लगाओगे, हिट हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। तो जिन लोगों ने शॉर्ट कर दिया उनका स्टॉप लॉस, पहला स्टॉप लॉस हिट हुआ है स्ट्रैटेजी का, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक्सेप्ट करते हैं स्टॉप लॉस हिट हुआ है। दूसरा ट्रेड लेंगे ना, 2 ट्रेड का रूल बनाएंगे दिन का, अगर दूसरे में भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो बंद ट्रेडिंग उस दिन की। अगर ये रूल फॉलो कर लिए सर्वाइव कर जाओगे। अगर आप बिगिनर हो तो और एक्सपीरियंस हो तो आप मेरी बात से रिलेट कर ही सकते हो कि पर्सन शुड नॉट ओवर ट्रेड, स्पेशली व्हेन एक स्टॉप लॉस या 2 स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों भाई, अपॉर्चुनिटी आएगा तो क्या छोड़ जाने दे, हाँ जाने दो। बात अपॉर्चुनिटी की नहीं है, बात ट्रेडर की है। एक ट्रेडर मेंटली एग्जॉस्ट हो जाता है, ट्रेडर इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाता है, वो चाहता है रिकवरी, और रिकवरी के चक्कर में क्वांटिटी बढ़ाता है, जल्दी लेता है ट्रेड, कुछ भी करता है। बाय किया था तो सेल कर देता है, सेल किया तो बाय, कुछ भी गैम्बलिंग चालू कर देता है ट्रेडर। दैट्स व्हाई नो। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं। मैं यहां कब बाय करना चाहूंगा, डेफिनेटली ये वीवैप ब्रेक पे नहीं बाय करना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि ये भी टूट जाए, ये एरिया 3302 पे मेरा लिमिट ऑर्डर पड़ा हुआ है, मैं आ गया हूं ट्रेड में। यहां पे 3300 पे मेरा एंट्री कर लिया है कैलकुलेशन के लिए। 30 रुपीज का टारगेट चाहिए। अब देख लेते हैं क्या हिट होता है टारगेट अपना। 3330 तो हिट हो ही गया है। और अगर आप ट्रेल करना जानते हैं, अगर आपने स्टॉप लॉस को यहां था, अब आपने स्टॉप लॉस यहां रख दिया है, तो आप फिर ये भी टारगेट ले सकते हैं। जब यहां पहुंचेगा तो अपना स्टॉप लॉस आप इस पिवट के नीचे रख दीजिए, स्टॉप लॉस नंबर 3। आप यहां तक ट्रेल कर सकते हो 3300 से 6365 रुपीज दिलवाया आज मैंने आपको, 2% के लगभग। बहुत कठिन चीजें बता रहा हूं, हाँ, कि ये भी देखो। क्या देख रहा हूं मैं तो मैंने सिर्फ बोला आपको वीवैप देखो। वीवैप के फिल्टर के ऊपर है, अपन भांजे ऊपर है। दिन का हाई टूटा है और स्टोकेस्टिक ऑलरेडी मेरे को 11 बजे बाय बोल चुका है, खत्म हो गई बात। कोई नहीं देखना है, ट्रेड लेना है टारगेट। अगर हड़बड़ाते हो, नए ट्रेडर हो, डर लगता है तो कोई बात नहीं, एक पिवट लो, 30 रुपए बंद कर दो। लेकिन एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो ट्राई करो अब होल्डिंग योर विनिंग ट्रेड्स एंड कटिंग योर लूजिंग ट्रेड्स करके देखो। यहां जब स्टॉक पहुंचता है तो स्टॉप लॉस यहां लगाओ, जब यहां पहुंचता है तो यहां लगाओ। मतलब समझ गए आप मेरे कहने का मतलब। और यहां पे निकल जाओ। तीसरा R3 ले लिया भाई, और क्या चाहिए, मत उसके ऊपर लालच करो। अब आगे बढ़ते हैं ना, ग्रेट, स्टिल अभी तक तो सही जा रहा है अपना सारा का सारा काम है ना। 340, अब मेरे को 10:45 पे फिर से आना है। आ गए भाई 10:45, बस मेरे को मालूम है कब बाय करना है। वीवैप के ऊपर हूं ही और सपोर्ट भी ले लिया है। यहां से 10:45 ब्रेक करेगा तो सेल करूंगा ना, लेकिन सपोर्ट ले लिया 10:45 पे और ग्रीन बना दिया भाई। एंट्री 3375 पे एंटर। 3375 पे मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है आपको क्या मिलता है। यहां पे 3375 पे लगाते हो, स्टॉप लॉस यहां लगाते हो। जैसे यहां पहुंचता है ट्रेड, अपना स्टॉप लॉस कुछ थोड़ा सा नीचे 1-2 रुपए 3-4 रुपए नीचे लगा लो। जैसे स्टॉक पहुंचता है यहां पे, जैसे स्टॉक कहां पहुंचता है, यहां ऊपर पहुंचता है, यहां पे अपना स्टॉप लॉस आप यहां लगा लो और ये स्टॉप लॉस हिट करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं गाइस। अपना स्टॉप लॉस हिट करा लो तो भी पैसे कमाओगे। भले आपने ट्राई तो किया, भले हिट हो गया, स्टिल आप यहां पे तो नहीं निकले। अगेन 2%, बहुत कठिन स्ट्रैटेजी है, बहुत सारी चीजें बतानी देखनी पड़ रही है। हाँ, कहां देखनी पड़ रही भाई, सिर्फ स्टोकेस्टिक वीवैप फिल्टर है या बाय सेल का सिग्नल और एक पिवट टूटता है। पिवट मतलब पिवट ओपन हाई या वीवैप टूटता है, एंट्री सिग्नल। इतनी सिंपल स्ट्रैटेजी आपको यूट्यूब पे ढूंढ लो, यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। यू वोंट गेट एनी स्ट्रैटेजी लाइक दिस फ्रॉम एनीवन फ्री ऑफ कॉस्ट। और बिल्कुल मैं ये चाह रहा हूं कि इसको यूज करके आप लोग सच में पैसे कमाओ, और पैसे कमाने के लिए रिस्क मैनेजमेंट भी अप्लाई करना है। तो मैं आपको टिप दूंगा कि थोड़ा मतलब दिन का लॉस सेट करके फिर क्वांटिटी खरीदिए, बाद में बात करेंगे। 10:45 ढूंढते हैं, ज्यादा बातें नहीं करते। आ जाओ भाई 10:45 कहां है, आ गए 10:45 हो गया, 11 बज गया। क्या सिंपल है, शॉर्ट करना है यहां पे, एंटर, इधर एंटर दिस पॉइंट पे शॉर्ट हो जाओ 3482 पे, या तो यहां पे क्लोज, जो क्लोज होने का वेट करते कैंडल यहां पे शॉर्ट करेंगे। यहां पे 3482 पे जो नहीं करते वो एंटर कर जाएंगे। 3482 पे आपने शॉर्ट किया, 10:45 के बाद कंफर्म ट्रेड मिलता है। 3480 से कितना जाना है, 30 रुपए लेना है। 3250 मिलता है क्या, ज्यादा मिलता है, हमें 3250 पे एग्जिट करना है, खत्म बात। ये रूल मान लो। ट्रेल नहीं कर सकते इस वक्त और कोई पिवट है ही नहीं आपके नियर बाई, क्या ट्रेल करोगे। तो वैसे तो और भी मिलता 31 कोई आज, अगर आप कुछ लोग हो सकते हैं कि उन लोगों ने उन लोग अपना स्टॉप लॉस यहां का यहां रख के, बट जो भी है
मैं तो बोलूंगा आप यहां निकल जाइए, और अगर आप हिम्मत रखते हैं थोड़ा कंसोलिडेशन और बड़ा टारगेट फिर 2%। बताओ यार, ऐसी स्ट्रैटेजी आपको, आई डोंट नो, मैंने तो नहीं देखी यूट्यूब पे, मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत हंसता हूं कई सारे चैनल्स देखे, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी बोलते हैं कि ये बताएंगे वो बताएंगे, अपना ये स्टॉक दिखा देंगे वो स्टॉक दिखा देंगे, फिर I don't want to get into all this right now. Later I'll get into all this. कुछ दिन बाद, अभी तो खुद को कुछ अच्छा कर लेते हैं आराम से। 10:45 पे आते हैं, आ गए भाई 10 पर। क्या करना है, नीचे ब्रेक होगा तो शॉर्ट, ऊपर ब्रेक होगा तो बाय। यहाँ पे मेरे को शॉर्ट सिग्नल मिलता है। आज है 11 अगस्त, मैंने शॉर्ट किया और मेरा स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा? स्टॉप लॉस इस केस में मैं ना स्टॉप लॉस इस जगह पे लगाना चाहूंगा। वीवैप के ऊपर तो बहुत, देखो इसके मेरा ये मत बोला, आपने बोला वीवैप के ऊपर लगा दो, लॉजिकल होना चाहिए। अगर वीवैप के ऊपर इतना बड़ा गैप है ना टारगेट के ऊपर, ये ट्रेड ही नहीं लेना है। ये ट्रेड वैसे ठीक ट्रेड नहीं है बिकॉज ऑफ स्टॉप लॉस लेवल, बट स्टिल अगर ये लेते हैं तो मैं समझ लो 3415 पे अगर एंट्री कर रहा हूं ना, 3415 पे अगर एंट्री कर रहा हूं तो 15 रुपए के 0.5% 3430 पे लगा दूंगा, ठीक है, और मेरा स्टॉप लॉस मैं खा जाऊंगा। कोई बुरी बात, देखो स्टॉप लॉस हिट होता मतलब ये नहीं स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही है। नो स्ट्रैटेजी इज 100% रिजल्ट यार। अगर स्टॉप लॉस हिट होता तो होगा, होने दो, आप आराम से ट्रेड करो, ठीक है। तो स्टॉप लॉस हिट होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक स्टॉप लॉस हिट हो गया है और उसके बाद तुरंत अगली कैंडल इतनी बड़ी बुलिश एनगल्फिंग बनती है। Is it a entry signal for me? Yes, it's kind of a okay entry signal. VWAP ब्रेक हुआ है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल के साथ और वापस से कंसोलिडेट करके आ गया यहां पे और सपोर्ट भी ले गया है। मैं यहां पे एंट्री करना चाहूंगा, क्यों? VWAP फिल्टर के ऊपर हूं। स्टोकेस्टिक बोल रहा है क्या? देखो स्टोकेस्टिक ने बाय दिया है आपको, 1:55 में स्टोकेस्टिक आपको बाय देता है। VWAP फिल्टर के ऊपर हो, ब्रेकेज अभी अभी VWAP का पावर से किया है। हम यहां पे ये ट्रेड दोबारा दूसरा और आखिरी ट्रेड दिन का लेंगे। करीबन कहां पे बाय दिया है? 1-2 बजे दिया है मेरे को, 2 बजे के आसपास 3450 पे बाय कर जाएंगे। 3480 आपको मिल चुका है, आप बंद करिए ट्रेड। डन गाइस, सिर्फ 3 दिन बचते हैं, हम कर चुके हैं 11 अगस्त तक का। अब 14 अगस्त आने वाला है, मतलब आज तो 15 अगस्त है। ये वीडियो दोबारा बना रहा हूं, जो मेरे ऑलरेडी फॉलोअर्स उनको मालूम है ये वीडियो मुझे दोबारा बनानी पड़ी। ऑडियो प्रॉब्लम बहुत आ गई थी, इसमें आवाज नहीं आ रही थी। फिर मैं अभी ये क्विक टाइम प्लेयर वगैरह ये सब सीख के दोबारा से मैं वीडियो बना रहा हूं, दोबारा से नेक्स्ट डे 15 अगस्त को बना रहा हूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट थिंग इज 10:45 कमिंग हियर। 10:45 आ गए। क्या रूल है? सिंपल रूल है। क्या आपको यहां पे फिर से एक थोड़ा सा एक ट्रेंड लाइन जैसा एरिया दिख रहा है? देखो देखो, एकदम सिंपल है, दिख जाता है। वो कोई स्किल, वो समय के साथ आ जाएगा। बिल्कुल मुझे दिख रहा है एक प्रॉपर, नीचे लाइन बनाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। क्या है? वीवैप के ऊपर हूं मैं, ऊपर हूं 10:55 पे मैं। बुलिश एनगल्फिंग कैंडल मिल रही है, मिल रही है। ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। स्टोकेस्टिक ने बाय बोला है 10:45 पे, स्टोकेस्टिक ने बाय बोला है। गेट द ट्रेड। 3407 पे घुसिए, एंट्री कीजिए, 30 रुपए लीजिए। 3434 लो भाई, लो भाई, निकल जाओ। नमस्कार बोलो मार्केट को, बंद करो ओवर ट्रेडिंग और लालच मत करो। 4 स्टॉक और मत देखो और एक दिन में एक स्टॉक ट्रेड करने की आदत डालो। सक्सेस मिलेगी। पैसा बजाज देगा, ये HDFC देगा, ये रिलायंस देगा, मैटर नहीं करता। पैसा पैसा होता है और पैसे से ऊपर तो एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है। तो पहले वो सब लीजिए, बाद में कोशिश करना। तो ज्यादा ट्रेड नहीं करनी चाहिए मेरे को। चलो भाई, बहुत लंबा वीडियो बन गया, बट मैं मेक श्योर करना चाहता हूं एक भी दिन मिस ना करूं। सेम रूल, सेम एनर्जी, सेम एवरीथिंग आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, 10:45 पे आते हैं। आ गए भाई 10:45। ओके, ब्रेक करेगा, शॉर्ट करूंगा। यहां पे ये ब्रेक किया इसने, मैंने शॉर्ट किया और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। एक्सेप्टेड। 2 स्टॉप लॉस ओवरऑल, 2 स्टॉप लॉस हिट हुए आज तक हमारे। 14 दिन से 14 वर्किंग डेज निकाले मैंने, वर्किंग या पता नहीं 2 हफ्ते तो निकाल लिए हैं, 5-10 दिन मैंने निकाले वर्किंग डेज में से। 2 स्टॉप लॉस। कौन सी स्ट्रैटेजी जो 2 दिन स्टॉप लॉस, 8 दिन टारगेट दे रही, लगभग 0.8% का। शेयर कर दीजिए, मैं भी यूज कर लूंगा, अगर है तो डाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बार बार बैक टेस्ट की गई हो, ऐसा नहीं कि एक दिन यहां दिखाई एक दिन वहां दिखाई, वो तो फिर ट्रेनर्स की तरीका हो गया ना। एनी विच वेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया, दूसरा ट्रेड लूंगा, दूसरा और आखिरी ट्रेड। मेरे को बहुत सही सेल अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहां पे 11:40 पे। मुझे स्टोकेस्टिक कट दे रहा है, वीवैप मुझे बोल रहा है नीचे आ गए हो आप, पिवट टूट गया, तुरंत एंट्री करें यहां पे 3440 पे, 3441 पे, और लो भाई मिल गया फिर से 1%। दिन का लॉस आपका रिकवर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दैट्स ग्रेट। आखिरी दिन बचता है गाइस, आ गया 14 अगस्त, अल्टीमेट डे। 10:45 आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10:45 ये आ गए, 10:45 ठीक है। 10:45 बाय नहीं करेंगे जब तक कि वीवैप नहीं टूटता। वीवैप टूटेगा तो बाय करेंगे। यहां पे आपको लगेगा बाय करना है, स्टोकेस्टिक ने भी बाय बोल रखा है, लेकिन स्टिल
मैं वैसा ट्रेनर नहीं हूं कि यहां पे नहीं यहां पे दिन का ही नहीं टूटा फालतू बात कर दूं। भाई बाय करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जब तक स्ट्रैटेजी के सारे ट्रेड नहीं लोगे आप कुछ नहीं कर पाओगे। स्टॉप लॉस हिट कराओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 स्टॉप लॉस लेके चलो ना। रिस्क पर ट्रेड आप 2 से 3% करें अपने अकाउंट का। अगर 1 लाख रुपए अकाउंट में है तो ट्राई करेंगे 3000, 2000, 3000 के ऊपर लॉस ना हो, उतनी क्वांटिटी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टारगेट और छोटा देखो, स्टॉप लॉस छोटा 15 रुपए का स्टॉप लॉस, टारगेट 30 रुपए का, 1:2 अपन मैनेज कर ही रहे हैं। तो हम 10 में से तीसरे दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ है भाई 1, समझ रहे हो। उसके बाद टारगेट देखते हैं इसमें हिट होगा कि नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्सेप्ट इट व्हेन यू आर रॉन्ग। नाउ अगेन, डू यू थिंक दैट यू आर गेटिंग अ सेल अपॉर्चुनिटी ओवर हियर? ये देखो यहां पे 12:30 बजे स्टोकेस्टिक ने कट दे दिया है सेल का। वीवैप बोल रहा है 12:30 बजे कर दो, पिविट भी बोल रहा है शॉर्ट कर दो S1, खत्म बात। अब तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, 3400 पे शॉर्ट करेंगे, ट्रेल करते जाएंगे। तो 3400 से जो लो बनाया है 100 रुपए का बनाया है। अब पूरा 100 रुपए नहीं लिया जा सकता, लेकिन S3 तक तो जरूर लिया जा सकता है, या फिर इस ग्रीन कैंडल तक लिया जा सकता है कि जब तक बड़ी रेड कैंडल बन रही बनने दे, एक ग्रीन बनी यहां पे निकले तो भी काफी पैसा मिलता है। S3 तो मिल ही रहा है आज के दिन पे गाइस। तो खत्म हो गया, अब दिन ही नहीं बचे, क्या बैक टेस्टिंग, खत्म हो गया। मैंने एक भी ऐसा काम नहीं किया गाइस कि आप लोगों को मतलब कि मैंने आप लोगों को कि ऐसा वर्कआउट करके कोई आया हूं मैं कि यही ये SBI दिखा दिया इस दिन का उस दिन का। तो आई होप आपको मजा आया होगा, आपको कुछ जेन्युइनली सीखने मिला होगा। अगर मिला है प्लीज लाइक करें, शेयर करें। और ये वीडियो मैं दूसरी बार बना रहा हूं उठ के, क्योंकि मेरे को लोगों ने कमेंट किया सर कंटेंट में आवाज नहीं आ रही है लेकिन चला लेंगे काम। मैंने बोला क्वालिटी नहीं तो मजा नहीं आएगा, दैट्स व्हाई मैंने दोबारा वीडियो बनाया। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। चलो इसके बाद मैं आपको आउटरो वीडियो पे मिलता हूं। सी यू देयर गाइस, थैंक यू सो मच। ऑल राइट गाइस, तो आपने पूरा वीडियो देख लिया। आई होप आपको मजा आया होगा। आपको मैंने अच्छे से सारे रूल्स बताए कौन कौन से फॉलो करने हैं, और आपकी 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। बताओ कौन सी? पहली तो इंट्राडे ट्रेडिंग की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी कि अब आप ट्रेड भी कर पाओगे, और दूसरी आपकी आराम से सो के उठ सकते हो। अब 10 बजे 10:30 बजे सो के उठो, ट्रेडिंग 10:45 से शुरू करनी है, एंड बस फॉलो करो रूल्स। देखो सिर्फ मैं यही बोलूंगा, स्ट्रैटेजी तो बढ़िया काम करेगी आपके लिए, बट इसके अदर देन रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनालिसिस एक तरफ, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, और एक चीज और होती है ट्रेडर लाइफ मैनेजमेंट, कि आपको रनिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, लॉट ऑफ थिंग्स। विल टॉक अबाउट ऑल दीस थिंग्स लेटर, बट आई होप एनालिसिस ये वीडियो जो था इंट्राडे स्ट्रैटेजी का आपको मजा आया होगा। एंड थैंक यू सो मच। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि अभी 2200-300 सब्सक्राइबर है मेरे, जैसे 5000 कर दोगे तो वीडियो बना दूंगा, नहीं हुए 5000, 4800 पे अटके, फिर भी ये वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू सो मच गाइस, इतना लव भी काफी है। अब आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे को लाइक्स देखने मिल जाएंगे कि कितने लाइक्स आए। और एक रिक्वेस्ट है यार, आप प्लीज मेरे अगला वीडियो मैं चाहता हूं तब लाऊं स्टॉक सिलेक्शन के ऊपर वीडियो, ऐसा ही खतरनाक रहेगा जिसमें कि आपको एक्चुअल नॉलेज मिलेगा, नो बुलशिट, एक्चुअल नॉलेज। सो अब जब मेरे सब्सक्राइबर 10,000 हो जाएंगे तो मैं आप लोगों के लिए इंट्राडे स्टॉक सिलेक्शन का एक बहुत बढ़िया सा जेन्युइन तरीका लेकर के आऊंगा। नहीं होंगे 10,000 तो भी ले आऊंगा, बट प्लीज यार कर दो, अगर कर दोगे तो अच्छा लगेगा। एंड ओके, और कुछ नहीं बोलना है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर द सपोर्ट। प्लीज कमेंट कैसा लगा, बातें करनी है, कमेंट करें, शेयर करें, एंड सी यू ऑल in the next video, and I hope it's coming very soon. Thank you guys, bye.